जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है मिठू दे और मैं बेसिकली आसाम से हूँ। और आज मैं आप सबके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक कहानी के माध्यम से कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये कहानी है आपके जीवन की मूल्य के बारे में, कि आपका जीवन का मूल्य क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग उनके जो जीवन की मूल्य है वो नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपकी जीवन की जो मूल्य है मैं उनको बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये कहानी है बहुत पुरानी, जब गौतम बुद्ध को आप सब जानते होंगे। जो गौतम बुद्ध ने एक बार ध्यान में मग्न थे और उनके एक प्रिय शिष्य उनके पास गए, और उनके जो प्रिय शिष्य है उन्होंने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि गुरुजी, मेरा जीवन का जो मूल्य है वो क्या है, आप मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध जी ने उन शिष्यों को एक पत्थर के टुकड़े उनके हाथ में थमाए। एक पत्थर का टुकड़ा उनके हाथ में थमाते हुए कहा कि आप इस पत्थर के टुकड़े को आप बेच कर आओ बाजार में, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन की मूल्य क्या है। सो दोस्तों, गुरुजी का आदेश था, तो शिष्य ने पत्थर के टुकड़े को उठाया हाथ में और चला बाजार में। सो दोस्तों, बाजार में जाने के बाद सबसे पहले शिष्य ने एक सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले के पास जाके उस पत्थर को दिखाते हुए कहा कि मुझे इस पत्थर को बेचना है, क्या आप उसका सही मूल्य मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सब्जी वाला था, सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और देखने के बाद कहा कि मैं तो इस पत्थर की मूल्य आपको नहीं दे सकता, बस मेरे पास जो सब्जियां है 2-4 हजार 5 हजार की सब्जियां होगी, अगर ये सब्जी आप ले सकते हैं तो इसके मतलब अगेंस्ट में, इसके विनिमय में मैं इस पत्थर को आपसे ले सकता हूँ। सो शिष्य ने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत कम होगी। तो फिर शिष्य ने एक जोहड़ी के पास, जो मतलब कि सुनार जो है, सुनार के पास गया और सुनार के पास जाते हुए सुनार से कहा कि मुझे इस पत्थर को बेचना है, क्या आप मुझे इसका सही कीमत दे सकते हैं। तो सुनार ने क्या करा कि उस पत्थर को तराशा, उस पत्थर को देखा। देखने के बाद सुनार ने कहा कि मैं इस पत्थर का आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। तो फिर शिष्य को लगा कि नहीं, ये भी बहुत कम है, इससे नहीं हो सकता, इतना कम कीमत का ये पत्थर नहीं है। तो फिर शिष्य ने क्या किया कि वो पत्थर वहां पे नहीं बेच के वो आए और एक जोहड़ी के पास, जो हीरे का कारोबारी है, उस हीरे का कारोबारी के पास आते हुए उनको ये पत्थर दिखाया और कहा कि क्या आप मुझे इसका सही कीमत दे सकते हैं। तो फिर हीरो के जो कारोबारी है उन्होंने इस पत्थर को तराशा, फिर एक रूबी का स्टोन हीरो के चारों ओर परिक्रमा कराए, और फिर बाद में इस हीरो के जो कारोबारी है उन्होंने जो शिष्य को कहा कि आपके पास ये पत्थर आया कहाँ से, आपको पता नहीं है कि ये पत्थर कितना बेशकीमती है। अगर पूरा राज्य अगर बेच दिया जाए और बेचने के बाद जो पैसा मिले, उस पैसे से भी इस पत्थर को खरीदा नहीं जा सकता, ये इतना अनमोल पत्थर है। सो दोस्तों, उनकी जोड़ी की बात सुन के वो जो शिष्य है वो पत्थर को नहीं बेचा, और नहीं बेच के फिर गुरुजी के पास वापस आ गए पत्थर को लेके, और गुरुजी को आके सारी कहानी बताई कि क्या हुआ। जो तीनों जगह में वो गुरुजी शिष्य गए और पत्थर को बेचने के मतलब बहाने जो लोगों से बात की, तो पता चला कि इस पत्थर की जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है। तो फिर गुरुजी ने शिष्य को जो कहा कि देखो, इस पत्थर को तुम 3 जगह पे लेके गए, बट वो जो तीनों जगह में जो 3 लोग आपको मिले, वो तीनों लोगों की जो हैसियत है, तीनों लोगों की जो सोच है, उसी सोच और हैसियत के बदौलत ही उस पत्थर का कीमत लगाया।
तो आप सोच सकते हो कि आप अगर सारे लोगों, जितने भी लोगों के पास आप जाओगे और आप पूछोगे कि आपका जीवन का कीमत क्या है, वो सारे लोग अपने सोच और अपने हैसियत की बदौलत ही आपको बताएंगे कि आपकी कीमत क्या है। मगर आपको पता नहीं है कि आपका जीवन का कीमत क्या है। वो कीमत तो आपको कोई नहीं लगा सकता। वो कीमत आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपकी कीमत क्या है। सो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपकी जीवन बहुत अनमोल है, मगर आप किसी की सलाह लेते हो और सलाह के रास्ते पे अगर आप चलते हो तो आप उनके जो हैसियत है, उनके जो सोच है, उसी सोच को आप अपने दिमाग में लेके चलते हो और आप सोचते हो कि नहीं, मेरा तो कीमत इतना ही है। मगर दोस्तों, आपको पता नहीं है कि आपका कीमत कितना है। आप बहुत अनमोल हो। ये आप अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आज आप अपने आप को पहचानिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू। हैव ए गुड डे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।